नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर आज दिल्ली की भारत मंडपम प्रगति मैदान में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा प्रातः 10 बजे से। 10 वर्षों के परिवर्तनकारी सुधारों का प्रतिबिंब है जीडीपी वृद्धि, बोले मोदी। इन्फिनिटी फोरम 2.0 सम्मेलन में पीएम बोले, चुनौतियों के बीच भारत प्रगति का प्रतीक, दुनिया की उम्मीदें हम पर। नीतियों से मिलते हैं सकारात्मक परिणाम। भारत की विकास गाथा ने दुनिया को दिखाया है, जब नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, सुशासन की पूरी ताकत लगाई जाए, देश और उसके नागरिकों का हित आर्थिक नीति का आधार बनता है, तब किस तरह सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मोदी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का अनुमान है कि भारत की वजह से वैश्विक विकास दर 16% रहेगी। भारत आज विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है। जिसको कोई नहीं पूछता उसे पूछता हूं, हर गरीब मेरे लिए VIP। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बातचीत, बढ़ाया हौसला। महिलाओं की जाति इतनी व्यापक, हर चुनौती का कर सकती सामना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर पहुंचा। COP 28 के दौरान रिपोर्ट जारी, पिछले वर्ष के मुकाबले 1 स्थान का सुधार। संस्कृत व संस्कार ही भविष्य में करेंगे मार्गदर्शन, बोले LG मनोज सिन्हा। कैलख ज्योतिष ट्रस्ट के 11वें स्थापना दिवस समारोह में शिक्षा, रोजगार और सेवा पर दिया बल, संस्कृत से जुड़ने का संकल्प लिया। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करने और जरूरतमंदों की सेवा के विचारों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही को किया सम्मानित। उपराज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल और सर्जन डॉक्टर संजय शर्मा को उनके संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया। वोकल फॉर लोकल के विकास पथ पर जम्मू कश्मीर। गुलशन ग्राउंड में लद्दाख जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग लीड के महोत्सव का हुआ आगाज। आयोजित महोत्सव में उपराज्यपाल ने कहा, एक जिला एक उत्पाद वैश्विक स्तर पर स्थानीय उत्पादों की मांग को कर रहे पूरा। वीर नारियों का सम्मान करने मंच छोड़ LG पहुंचे उनके बीच। गुलशन ग्राउंड के उपराज्यपाल ने कहा कि जब तक सैनिक, पूर्व सैनिक और वीर नारियां हैं, हम सब राहत की सांसें ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए ऐसे परिवारों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने में सुरक्षा बलों के जवानों का बलिदान महत्वपूर्ण है। आतंक फैलाने की साजिश में IS के 15 संदिग्ध गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने महाराष्ट्र, कर्नाटक के 44 ठिकानों पर मारे छापे, बड़ी संख्या में IED, विस्फोटक और नकदी जब्त। IGP कश्मीर ने बांदीपुरा में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। कानून प्रवर्तन एजेंसियां मादक पदार्थों के लिए नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध, बोले VK वर्दी। युद्ध विराम पर अमेरिका वीटो के बाद गाजा के उत्तर दक्षिण में हमले तेज। सुरक्षा परिषद में इजरायल हमास जंग रोकने के पक्ष में 13 वोट पड़े, ब्रिटेन अनुपस्थित। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी। धन्यवाद। नए CM की कवायद। छत्तीसगढ़ में आज होगी विधायकों की बैठक। जम्मू कश्मीर के शेखर सहित भारतीय सेना को मिले 343 युवा अवसर। होम स्टे योजना से बढ़ेंगे पर्यटन के अवसर, कहा पर्यटन निदेशक विवेकानंद रॉय ने। 35,000 युवा आज देंगे पंचायत सचिव की परीक्षा। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने प्रदेश भर में लगाई चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलझाए 1,07,869 केस। बटोत किश्तवाड़ रूट पर बसों की जांच व नाके का निरीक्षण। आईजी ने यात्री वाहन में कैमरे लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। छात्रवृत्ति से राष्ट्रहीन
गजाला परवीन के सपने हुए पूरे बनी शिक्षिका। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद टीजीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लगी नौकरी। और अब खेल समाचार। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 में भारतीय युवाओं की होगी कड़ी परीक्षा। दोनों के बीच आज होगा श्रृंखला का पहला मुकाबला। गिल और सिराज देंगे मजबूती। भारत ने इंग्लैंड से लगातार छठी टी20 श्रृंखला गंवाई। दूसरे महिला टी20 में इंग्लैंड 4 विकेट से जीता। भारत जूनियर विश्व कप हॉकी के अंतिम 8 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 10-1 से हराकर पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। मणिपाल ने जीता लीजेंड्स लीग का खिताब। आज से शुरू होगी खेलो इंडिया पैरो गेम्स की शुरुआत। ये गेम्स पहली बार किए जा रहे आयोजित। इसमें शामिल होंगे 7 पैरा खेल। और अब मौसम। जम्मू में आज मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना। कल दिन का अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:26 पर होगा। कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7:23 पर होगा।